बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुख्तार नामा और अब्ताल नामा और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मुख्तार नामा जो होता है वो कोई भी शख्स अपनी मसरूफियात की बिना पे या उस शहर में मौजूद ना होने की वजह से या उस शख्स ने बैरून मुल्क जाना हो या कोई ऐसी खातून जो बापर्दा खातून होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती, तो वो अपनी जगह पे दूसरों को ये अथॉरिटी दे देती है कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसकी ख़रीदो फरोख्त का जो इख्तियार होता है वो अपने किसी जानने वाले को दे देती है। तो ये होता है मुख्तार नामा, यानी कि किसी भी शख्स की अदम मौजूदगी में दूसरा जो शख्स होता है वो उसके तमाम इख्तियारात को ख़रीदो फरोख्त के प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त होती है उसके तमाम इख्तियारात को वो ख़ुद इस्तेमाल कर सकता है। मुख्तार नामा के लिए बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस तहसील ऑफिस में जाना पड़ता है और तहसीलदार के सामने बयानात देने पड़ते हैं और बाकायदा दस्तखत होते हैं, अंगूठा लगता है बाकायदा स्टाम्प पेपर पे। तो पूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुख्तार नामा दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं ये अब्ताल नामा क्या होता है। जब किसी मुख्तार नामे की मनसूखी की जाती है तो उसको अब्ताल नामा कहा जाता है, यानी कि कोई भी शख्स जब अपने इख्तियारात किसी दिए हुए शख्स से वापस लेता है या मुल्क से बाहर बैठा हुआ शख्स जब मुल्क में वापस आता है या कोई खातून अपने घर के फ़र्द को दिए गए मुख्तार नामे को ख़त्म कराती है तो वो जो ख़त्म किया जाता है उसको अब्ताल नामा कहा जाता है। तो ये है नाज़रीन मुख्तार नामा और अब्ताल नामा में फ़र्क। तो हम अपने चैनल के नाज़रीन को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बहुत सारी अच्छी मालूमात फ़राहम करते रहते हैं। तो नाज़रीन मुख्तार नामा आप देते वक्त ये ज़हन में रखिए जिस किसी को भी, चाहे आप किसी दोस्त अजीज़ अकारब को मुख्तार नामा दे रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी वक्त बेच सकता है, वो आपको बताए बगैर भी बेचने का इख्तियारात हासिल कर लेता है। इसलिए जब भी आप किसी को मुख्तार नामा दें अच्छी तरह से सोच समझ कर दें। तो ये ना हो कि कहीं अब्ताल नामे के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े और फिर आप उसका अब्ताल नामा हासिल ना कर सकें, क्योंकि जब आप किसी को मुख्तार नामा देते हैं तो वो कोई भी क्लेम अदालत में जाके कर सकता है कि मुझे इस चीज़ के एवज़ ये मुख्तार नामा दिया गया था, तो ये अब मेरा मुख्तार नामा ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर अब्ताल नामा लेने वाला शख्स मुख्तार नामे को ख़त्म कराना चाहता है तो मुझे इतना मुआवजा पे करे या जो भी उसने शर्त रखी होती है अदालत के अंदर बताया होता है कि इस शर्त के एवज़ मुझे ये मुख्तार नामा दिया गया है, तो फिर उसको अब्ताल नामा करने वाले शख्स को मुख्तार नामा देने वाले शख्स को उसकी ये शराइत पूरा करना पड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों जिस किसी को भी आप मुख्तार नामा दें अच्छी तरह से सोच समझ कर दें।